हेलो मित्रों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे एक नई स्टोरी के साथ प्रस्तुत हुए हैं और मैं आशा करता हूं कि जो पिछली दो स्टोरियां थीं उनसे आप कुछ इंग्लिश इम्प्रूव कर सके होंगे। तो आप अब आगे देखेंगे कि किस प्रकार और आप इंग्लिश इम्प्रूवमेंट करने में अपना प्रयास करेंगे। तो एक नई स्टोरी हम लेकर आए हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है और वीडियो को फुल वॉच करना। यदि वीडियो थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। तो देखते हैं। तो स्टोरी हमारी शुरू होती है यहाँ से। मोहनदास वाज द सन ऑफ रिच बिजनेसमैन व्हेन हिज फादर डाइड। मोहनदास वाज लेफ्ट विद एन आयरन बॉक्स विद वैल्यूएबल्स इन इट। तो आपको हम हिंदी में बताएंगे और हिंदी से बताते हुए आपको समझना है किस प्रकार हिंदी ट्रांसलेशन किया जाता है। तो मोहनदास वाज द सन ऑफ रिच बिजनेसमैन। जो मोहनदास था, मोहनदास एक व्यक्ति का नाम है। तो मोहनदास एक अमीर बिजनेसमैन व्यापारी का बेटा था, का सन था, मतलब एक अमीर व्यापारी का बेटा मोहनदास था। मोहनदास एक अमीर व्यापारी का बेटा था। When his father died, Mohandas was left with an iron box with valuables in it. When मतलब जब his father died, उसके पिताजी की मृत्यु हो गई, उनके पिताजी की मृत्यु हो गई। मोहनदास मोहनदास ने छोड़ दिया। क्या छोड़ा? विद एन आयरन बॉक्स, अपने साथ एक आयरन बॉक्स मतलब लोहे का बॉक्स विद वैल्यूबल्स इन इट, और उसमें कुछ कीमती चीज़ें थीं जो उसके साथ छोड़ दिया। वन डे, एक दिन, मोहनदास हैड टू गो टू द सिटी ऑन द सम वर्क। मोहनदास हैड टू गो, एक दिन ऐसा हुआ कि मोहनदास को जाना पड़ा एक सिटी, जाना पड़ा सम वर्क, अपने कुछ कामों के लिए एक शहर जाना पड़ा। सो इसलिए ही टुक द आयरन बॉक्स एंड हैंडेड इट ओवर टू हिज मनी लेंडर फ्रेंड। इसलिए उन्होंने क्या किया? ही टुक मतलब दे दिया। ही टुक द आयरन बॉक्स एंड हैंडेड मतलब अपना आयरन बॉक्स लिया, एंड हैंडेड मतलब दे दिया, ओवर द हिज मनी लेंडर फ्रेंड्स। एक जमींदार, मनी लेंडर को हम कहते हैं जमींदार, जो अक्सर क्या कहते हैं, पैसे उधार देते हैं, उनको हम मनी लेंडर कहते हैं। तो मनी लेंडर एक उनका फ्रेंड था, तो उसको उन्होंने दे दिया। हिज नेम वाज राम सेवक, और उसका नाम था राम सेवक। जो मनी लेंडर उनका फ्रेंड था उसका नाम था राम सेवक। अब देखेंगे आगे स्टोरी क्या कहाँ तक जाती है हमारी। प्लीज कीप दिस बॉक्स, माई फादर केप्ट इट टू मी। प्लीज़ मतलब कृपया, कीप मतलब रखिए, दिस बॉक्स मतलब इस बॉक्स को रखिए। माई फादर गेव इट मी, मेरे पिताजी ने इसे दिया है, इसे मुझे दिया है। मेरे पिताजी ने इसे मुझे दिया है। आई विल रिटर्न फ्रॉम सिटी आफ्टर फ्यू डेज। आई विल रिटर्न, मैं वापस लूँगा, फ्रॉम सिटी आफ्टर फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद मैं इसको वापस ले लूँगा। एंड कलेक्ट इट फ्रॉम यू, एंड मतलब और, कलेक्ट मतलब एकत्रित कर लेना, इफ फ्रॉम यू तुम इससे क्या करना है, कुछ एकत्रित कर लेना। सेड मोहनदास टू राम सेवक, मोहनदास ने राम सेवक से कहा। चलिए आगे देखते हैं। यू डू नॉट हैव टू वरी, आई विल कीप दिस बॉक्स सेफली, सेड राम सेवक। यू डू नॉट हैव टू वरी, अब यहाँ राम सेवक कह रहा है कि यू डू नॉट हैव टू वरी, तुम्हें चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ज़रूरत नहीं है। आई विल कीप दिस बॉक्स सेफली, मैं इस
बॉक्स को सुरक्षित रखूँगा। आई का अर्थ होता है मैं, विल की मतलब रखूँगा, दिस बॉक्स मतलब इस बॉक्स को, सेफली मतलब सुरक्षित रूप से रखूँगा, सेड राम सेवक ने कहा। आगे देखते हैं स्टोरी में। मोहनदास स्टार्टेड ऑफ हिज जर्नी हैप्पीली। मोहनदास ने क्या कर दिया, स्टार्टेड मतलब शुरू कर दिया, ऑफ हिज जर्नी हैप्पीली मतलब बहुत प्रसन्नतापूर्वक अपनी यात्रा को प्रारंभ कर दिया। ही न्यू मतलब वह जानता था, डैट की हिज वैल्यूबल आयरन बॉक्स वाज सेफ, उसका जो कीमती आयरन बॉक्स था वो सुरक्षित था, विद राम सेवक के पास। वह मोहनदास जानता था कि उसका बॉक्स राम सेवक के पास सुरक्षित था। ए फ्यू डेज लेटर ही रिटर्न, कुछ दिनों के बाद ही रिटर्न मतलब वापस लौटा, वापस आया। ही वेंट टू हिज फ्रेंड राम सेवक, और अपने फ्रेंड राम सेवक के पास आया। एंड आस्क्ड फॉर द आयरन बॉक्स, और आयरन बॉक्स की मांग की, आयरन बॉक्स की उसने मांग की, मतलब आयरन बॉक्स जो दिया था मोहनदास ने उसको उन्होंने मांगा। राम सेवक प्रिटेंडेड टू लुक ए लिटिल सरप्राइज, राम सेवक ने प्रिटेंडेड मतलब बहाना बताया, टू लुक ए लिटिल सरप्राइज एक छोटा सा आश्चर्य बनाते हुए, कि एक बहाना बताया मतलब कहने का अर्थ है कि उसको ऐसा जताया, उसने ऐसा बहाना बताया कि उसे कुछ पता ही नहीं, उसके बारे में कुछ उसे ज्ञात ही नहीं है। ओह द आयरन बॉक्स, अरे ओह आयरन बॉक्स, द रेट्स आर एट इट, रैट ने उसे खा लिया, एट का अर्थ होता है खा लिया। अब आई जस्ट कुड नॉट स्टॉप देम, मैं उसे नहीं रोक सका। ही सेड मतलब उसने कहा कि जो तुम्हारा आयरन का बॉक्स था उसे चूहों ने खा लिया, रैट्स इट्स इट। अब आई जस्ट कुड नॉट स्टॉप देम, मैं उन्हें नहीं रोक सका, ही सेड उसने कहा। बताइए आयरन बॉक्स को कोई चूहा खा सकता है? फिर भी आगे देखते हैं हम कहानी। मोहनदास रियलाइज्ड दैट हिज फ्रेंड हैड बिकम ग्रेडी एंड डिसऑनेस्ट, राम सेवक वाज ट्राइंग टू चीट हिम। तो देखेंगे मोहनदास रियलाइज मतलब मोहनदास ने अनुभव किया, रियलाइज का अर्थ होता है अनुभव किया, डैट की हिज फ्रेंड हैड बिकम ग्रेडी, जो उसका मित्र है वो लालची हो चुका है, ग्रेडी मतलब लालची हो चुका है, एंड डिसऑनेस्ट और बेईमान हो चुका है। राम सेवक वाज ट्राइंग टू चीट हिम, राम सेवक जो था वो कोशिश कर रहा था, चीट हिम मतलब उससे धोखा करने के लिए, धोखा करने से अब मतलब अपने मोहनदास जो फ्रेंड था उससे राम सेवक चीट करना चाहता था, धोखा दे रहा था उसे। बीइंग ए इंटेलिजेंट मैन, और किससे दे रहा था, जो कि एक इंटेलिजेंट मैन है, बुद्धिमान आदमी है। ही केप्ट क्विट, वह शांत रहा। ही केप्ट क्विट, कौन शांत रहा, मोहनदास। आई मस्ट फिगर आउट ए वे टू गेट माई आयरन बॉक्स बैक फ्रॉम राम सेवक, ठाट मोहनदास। अब मोहनदास कुछ सोच रहा है, अब क्या सोच रहा है, आई मस्ट फिगर मतलब मुझे कुछ विचार करना चाहिए, आउट ए वे टू गेट माई, कि कोई वे मतलब कोई रास्ता निकालना चाहिए, टू गेट माई आयरन बॉक्स, जिससे क्या हो, जो आयरन बॉक्स बैक मतलब वापस प्राप्त कर सकूं, फ्रॉम राम सेवक से मैं अपना बॉक्स वापस प्राप्त कर सकूं, ऐसा विचार मुझे कोई रास्ता निकालना चाहिए, ठाट मोहनदास ने सोचा। अब चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। नेक्स्ट डे मोहनदास वेंट टू राम सेवक एंड सेड, अगले दिन मोहनदास वेंट टू मतलब गया, राम सेवक के पास गया, एंड सेड और कहा, फ्रेंड मित्र, कैन यू सेंड योर सन विद मी, क्या तुम सेंड मतलब भेज सकते हो, योर सन अपने पुत्र को, विद मी मेरे साथ भेज सकते हो, क्या तुम अपने पुत्र को मेरे साथ भेज सकते हो। आई नीड समवन टू लुक आफ्टर माई प्रॉपर्टी,
आई नीड मतलब मुझे आवश्यकता है, समवन मतलब किसी की भी, टू लुक आफ्टर माई प्रॉपर्टी मेरी संपत्ति की देख रेख के लिए। लुक आफ्टर मतलब देख रेख के लिए किसी की आवश्यकता है। राम सेवक थॉट फॉर ए वाइल। अब राम सेवक यहाँ सोच रहा है। राम सेवक थॉट मतलब राम सेवक ने सोचा, फॉर ए वाइल कुछ समय के लिए सोचा। ही ब्रोडेड मोहन दास सीम्स टू बी ए फूल। ही ब्रोडेड मोहनदास सीम्स टू बी फूल। ही मतलब ही का अर्थ होता है वाह, ब्रोडेड मतलब सोचा, ब्रोडेड का अर्थ होता है यहाँ सोचा। मोहनदास सीम्स टू बी ए फूल। मोहनदास सीम्स मतलब प्रतीत होता है, टू बी ए फूल एक मूर्ख प्रतीत होता है। सी मोहनदास एक मूर्ख प्रतीत होता है। मैं भी ही विल रिवार्ड माई सन फॉर लुकिंग आफ्टर हिज प्रॉपर्टी। मैं भी रिवार्ड मतलब कुछ, मैं भी मतलब वह, यहाँ मैं का अर्थ होता है, मैं का प्रयोग क्यों इसलिए किया है ये बताता हूँ मैं। ही विल रिवार्ड मतलब वह कुछ उपहार देगा, वह कुछ उपहार देगा माई सन मेरे पुत्र को, फॉर लुकिंग आफ्टर हिज प्रॉपर्टी मतलब उसकी संपत्ति को देख रेख के लिए वो मेरे पुत्र को कुछ उपहार देगा। यहाँ टू में का प्रयोग क्यों किया गया? में का प्रयोग वहाँ किया जाता है यूज ऑफ में जहाँ आशा हो, आपको किसी व्यक्ति को आशा हो 10 से 20% तक, वहाँ में का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ ऐसी वो उसको आशा हो रही है कि राम सेवक को ऐसी आशा हो रही है कि उसके पुत्र को वो अपनी प्रॉपर्टी की देख रेख के लिए कुछ रिवार्ड देगा, कुछ उपहार देगा। थाट राम सेवक ने सोचा। अब राम सेवक सोच रहा है, देखें क्या होगा। देन इमीडिएटली ही एग्रीड एंड सेंट हिज सन विद मोहनदास। देन मतलब फिर, इमीडिएट मतलब तुरंत, ही एग्रीड मतलब वह सहमत हो गया, एंड सेंट हिज सन विद मोहनदास के साथ अपने पुत्र को भेजने के लिए वह सहमत हो गया। अब देखते हैं आगे क्या हुआ। नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह, मोहनदास कम रनिंग टू राम सेवक। मोहनदास आया रनिंग टू राम सेवक के पास दौड़ते हुए आया। राम सेवक के पास दौड़ते हुए आया एंड सेड और कहा, डियर फ्रेंड प्रिय मित्र, ए ट्रिवियल थिंग हैज हैपेंड। ट्रिवियल मतलब भयानक, थिंग मतलब चीज़, हैज हैपेंड मतलब घटित हो गई, एक भयानक घटना घटित हो गई। यहाँ इसका है, ए हाउक हैज क्राइड योर सन अवे। एक चील या एक गिद्ध, हैज क्राइड मतलब ले गया, योर सन अवे तुम्हारे पुत्र को ले गया, तुम्हारे पुत्र को उठा ले गया। एक चील तुम्हारे पुत्र को उठा ले गया, ऐसा मोहनदास ने कहा राम सेवक से। राम सेवक वाज फ्यूरियस एंड डिमांडेड। राम सेवक बड़ी क्रूरता से एंड क्रूर था ही वह पहले, तो बहुत उसने, फ्यूरियस का अर्थ होता है क्रूर, एंड डिमांडेड मतलब मांग की, उसने मांग की। हाउ कैन ए हाउ कैरी ऑफ माई सन। हाउ मतलब कैसे, कैन मतलब ए हाउ कैरी, कैसे मेरे पुत्र को बाज उड़ा ले जा सकता है, मतलब कैसे मेरे पुत्र को बाज ले जा सकता है। इन द सेम वे एज द रैट्स कैन ईट अप द आयरन बॉक्स, आंसर मोहनदास। अब मोहनदास क्या कहता है? मोहनदास ने उत्तर दिया, इन द सेम वे उसी प्रकार, इन द सेम वे मतलब उसी प्रकार, एज द रैट्स जैसे, द रैट्स कैन ईट अप द आयरन बॉक्स जैसे जो चूहे हैं वो आयरन बैग्स को खा सकते हैं, जैसे
चूहे आयरन बॉक्स को खा सकते हैं, वैसे ही बाज तुम्हारे पुत्र को भी ले जा सकता है। कहने करते हैं यहाँ पे ये, आई एम सॉरी माई फ्रेंड। अब यहाँ राम सेवक सॉरी मांग रहे हैं कि मुझे माफ़ कर दीजिए मेरे मित्र। आई रियलाइज माई मिस्टेक, मुझे अपनी क्षमा का अनुभव हो गया है। राम सेवक से ने कहा विद ए बिट ऑफ कंसर्न इन हिज वॉइस, अपनी आवाज़ में कुछ चिंता व्यक्त करते हुए। कंसर्न का अर्थ होता है चिंता, कंसर्न का अर्थ होता है चिंता व्यक्त करते हुए। वॉइस मतलब उसकी आवाज़ में चिंता ऐसी व्यक्त हो रही, चिंता करते हुए उसने कहा। ही फेल्ट मतलब उसने अनुभव किया, असेम मतलब शर्मिंदगी का, उसने शर्मिंदगी का अनुभव किया। वह शर्मिंदा था अपनी इस कुकर्म को करने पर। ही फेल्ट उसने शर्मिंदगी का अनुभव किया। टू हैविंग ट्राई टू चीट हिज फ्रेंड, कि जो वो अपने मित्र से चीट कर रहा था, उसे धोखा दे रहा था, धोखा करने की कोशिश कर रहा था। ही गेव द बॉक्स, उसने बॉक्स दिया बैक टू हिज फ्रेंड, अपने मित्र को वापस किया। बोथ ऑफ देम, और दोनों वेर हैप्पी, बहुत खुश थे। एंड रिमेन्ड गुड फ्रेंड फॉर एवर, और बाद में वे अच्छे मित्र बन गए, फॉर एवर मतलब हमेशा से अच्छे मित्र बन गए। तो कमेंट में कीजिए कि स्टोरी कैसे लगी, और स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी होगी थोड़ी सी भी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपके लिए सब्सक्राइब तो फ्री है, पर हमारे लिए बड़े ही वैल्यूबल है, तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद। जय हिंद।